नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में बंटी बबली के फिल्मी स्टाइल में चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी ने किया। आपको बता दें कि कोलार थाना इलाके की राजपूत कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र परमार के घर चोरी का मामला सामने आया था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कोलार पुलिस थाना इलाके में जितेंद्र परमार राजपूत कॉलोनी में रहते हैं। वह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि जितेंद्र परमार किसी काम से दिल्ली गए हुए थे और घर पर सिर्फ उनकी पत्नी थी। इसी को देखते हुए जिस महिला आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, उसने सोशल मीडिया से उसे जानकारी लगी कि जितेंद्र परमार अभी घर पर नहीं है। तत्काल उसने जितेंद्र परमार की पत्नी को अपने घर खाने पर आमंत्रित कर दिया। इधर जितेंद्र परमार की पत्नी भी घर पर अकेली थी, तो उसने सोचा क्यों नहीं सहेली के घर भोजन करने चली जाऊं। इसी दौरान वह अपनी सहेली के घर दावत पर चली गई। इधर सहेली यानी आरोपी ने मौका देखकर उससे बाजार जाने का कहा और आधा घंटे का समय लेकर ही वह उसके घर पहुंची। महिला अपने साथी को लेकर पीड़िता के घर पहुंची, जहां अलमारी में रखा हुआ लॉकर लेकर के वापस अपने घर आ गई। इधर शाम को जैसे ही जब महिला अपने घर पहुंचती है, तो उसने देखा कि उसकी अलमारी में रखा लॉकर गायब है। बस फिर क्या था, जैसे ही उसका पति जितेंद्र परमार भोपाल पहुंचा, उसने सारी घटना अपने पति को बता दी। पति ने कोलार थाने में 26 मई को आकर शिकायत दर्ज करा दी। सीसीटीवी फुटेज में मिले और मनोवैज्ञानिक तरीके से भी पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें पूरा मामला साफ हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई पूरी रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसमें नकदी पैसों के साथ में चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। सोशल मीडिया का हमारे जीवन में काफी हद तक प्रवेश हो गया है और लगभग आमतौर पर व्यक्ति अपने दिन की छोटी छोटी घटनाओं को भी लगातार अपडेट करता रहता है और हमें भी लगातार अपने परिजनों का चेक करते रहते हैं। लेकिन यह जो घटना है आज की, मुख्य तौर पर सोशल मीडिया पर घटना को अपडेट करने के कारण घटित हुई है। यह एक बड़ी घटना है जिसमें लगभग 51 लाख रुपए की चोरी है। लेकिन इस घटना का जो स्वरूप है वो सभी के लिए चेतावनी की तरह है। इसमें दो महिलाएं जो कि साथ रहती थी और उसमें एक व्यक्ति को, एक परिवार को लगातार छोटी छोटी घटनाओं को सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स पर अपडेट करने में लगातार उसमें दिलचस्पी थी, लगातार वो करते रहते थे। एक महिला जो कि आपराधिक प्रवृत्ति की है और लगातार ऐसी घटनाओं से नजर रखती है और पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कुछ हुई हैं, जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। इसने अब एक सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर देखा कि परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके पति और बाकी जो लोग हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में महिला अकेली है। इस बात को सोशल मीडिया से देखते हुए ये प्लान किया गया और एक महिला जो कि इनके परिवार के संपर्क में थी, जो आरोपी का जो परिवार था, उसने इस बात को प्लान किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिला उस दिन अकेली रहेगी, उस परिवार में जो वरिष्ठ लोग हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं वो बाहर रहेंगे। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने प्लान किया, उस परिवार को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया, भोजन पर आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के साथ ही उस दौरान बाहर बाजार का बता करके आरोपी चले गए और इस दौरान उसके पूरे घर को उन्होंने चोरी कर दी। पूरे घर के एक एक सामान जो कि कुल कीमत 51 लाख रुपए थी, पूरे घर में चोरी करके और वापस आ गए। इसमें जो फरियादी थे, सामान्य तौर पर वो विभिन्न तरीकों के उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और उनको आशंका थी, लेकिन निश्चित तौर पर जाहिर है कि जिस व्यक्ति के साथ वो भोजन कर रहे हो वह उनके संदेहियों की लिस्ट में आखिरी लिस्ट में होगा, आखिरी सूची में होगा, क्योंकि उनको लगता है कि लगातार वो उसके साथ रह रहे हैं। लेकिन इस तरह का इन्होंने प्लानिंग किया कि उस पर शक न हो, शक न्यूनतम स्तर तक हो और घटना के और लोगों के, विभिन्न लोगों के लोकेशन के बारे में इन्हें चूंकि पक्की जानकारी थी। यह घटना शुरू में पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनी रही, लेकिन इसमें डीसीपी जोन 4 और एडिशनल सीपी और साथ ही साथ उस इलाके के जो पुलिस अधिकारी है, मुख्य तौर पे एडिशनल डीसीपी जोन 4 महावीर और उनकी पूरी टीम के लगातार अथक प्रयास से पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली और लगभग एक बड़ी चोरी जो कि लगभग 51 लाख रुपए की थी और जिन परिस्थितियों में घटित हुई थी उस परिस्थितियों के कारण पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले का न सिर्फ पटाक्षेप किया है
बल्कि इसमें गई हुई 51 लाख की पूरी रकम को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। अभी आपके सामने जो बहुत सारे गहने और जो नगद रकम मिली है उसी चोरी से जब्त किए हुए पैसे हैं और पुलिस की एक बड़ी सफलता है। इसमें पूरी टीम को 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। वारदात का तरीका इसमें सबसे पहली बात कि कोई व्यक्ति को हम खाने पर आमंत्रित कर रहे हैं, वो व्यक्ति इधर लंच कर रहा है और दूसरा व्यक्ति ने उसके पर्स से घर की सारी चाबियां गायब कर दी और इसके बीच में खाना खा रहे हैं। इसके बाद इन लोगों ने बहाना बनाकर उसे घर पे धावा बोल दिया। व्यक्ति जबकि खाना खा करके और आराम से आसपास की बातें कर रहा है, इस दौरान उसके घर को पूरी तरह से इन लोगों ने साफ कर दिया। उसके बाद भी चूंकि 3-4 घंटे घर में रहे और बाद के लगभग 45 मिनट को छोड़ करके बाकी पूरे समय साथ रहे, इसलिए पीड़ित पक्ष को इस बात का बिल्कुल ही अंदेशा नहीं था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें लंच पर बुलाया है, जिस व्यक्ति ने उन्हें खाना खिलाया है, जो व्यक्ति लगातार उनका हमदर्द बनकर उनकी छोटी छोटी बातों को शेयर किए जा रहा है, वही उनके घर में दूसरी पैरेलली चोरी भी करवा रहा है। तो इस बात को समझने में उन्हें देर लगी। बहरहाल पुलिस ने इसकी तह में पहुंच करके पूरे घटना का न सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि चोरी गई बड़ी रकम को वापस भी दिलवाया। रागिनी सिंह परमार, कोलार। ये जो घटना हुई थी वो किस तरह से हुई थी? उन्होंने एक्चुअली मुझे लंच पे बुलाया था, तो हम लोग को लंच कराया, उसके बाद हम लोग को ऊपर भेज दिया। बोली हम शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं, तो बस इस कारण वो चली गई है और हमारे बैग से बैग नीचे रखा था, चाबी लेके और वो निकल गई। उस टाइम वो हमसे बस 40 मिनट बाद ऊपर आई हैं। लोग बैठे, फिर हम घर गए। जब हमने वहाँ देखा तो हमारा लॉकर गायब था। एक्चुअली हमारे हस्बैंड लोग पार्टी में बाहर गए हुए थे, तो उसने उसका फायदा उठा के हम लोग से अमाउंट आपके घर में रखा है, आपने बताया था उसको कि जेवर भी और पैसे भी हैं। वो कभी कभी पूछते रहती थी क्या कैसा बिजनेस है, क्या तुम लोग कैसे ऐसे हमसे क्वेश्चन करती रहती थी। फ्रेंडशिप में तो थोड़ी बहुत शेयर सब लोग कर देते। वो समथिंग 1 साल हो गया होगा। हम लोग एक पार्टी में मिले हुए थे। हाँ, तो वो एकदम वो 2-3 दिन पहले हमसे मिलने के लिए आई थी। इतना बड़ा अमाउंट केस की जगह यहाँ पर आपने घर में क्यों रखा? सवाल पूरा करके जाइए। जी आप पूरा सवाल पूरा करके जाइए। बताइए इतना बड़ा अमाउंट घर में रखा था, उसका कारण क्या? फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।